नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू है प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी धर्मपत्नी को कुछ कहना चाहता हूँ, और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उन सभी माता पिता बच्चों को भी ये अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहद अच्छा लगेगा और आपके हृदय को छू जाएगा। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इससे घर का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे को हम स्कूल जो भेजते हैं, खास करके स्कूल जाने वाले जो बच्चे होंगे, उनको ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर उसको ये ब्लॉग दिखाइएगा। हम बच्चे को जो स्कूल भेजते हैं, हम माता पिता के मन में ये चलता है कि बच्चे के स्कूल बैग में जो किताबें, कॉपी, टिफ़िन ये सब जो रखा रहता है, वो मात्र किताब, कॉपी, टिफ़िन, कलम ये नहीं है। वो क्या है? माता पिता का एक सपना है। उसमें माता पिता एक जोड़ी कपड़े में 2-2, 3-3 साल निकाल देते हैं। बच्चे को साल में 2 कपड़े भी, स्कूल ड्रेस अगर चेंज हो जाए तो वो सिलवा देते हैं, क्योंकि ये बात अगर बच्चे को समझ में आ जाए तो वो अपनी ताकत के साथ, अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी पढ़ाई पे अवश्य ध्यान देंगे। क्योंकि बच्चे को जो स्कूल भेजा जा रहा है, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, वो माँ बाप का अरमान है उसमें, बच्चे का भविष्य है उसमें। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए और यही सोच करके बच्चों के ऊपर शासन भी कीजिए, और शासन ऐसा हो जिससे बच्चे का विकास आगे जाए। अब शासन में कुछ ऐसा ना हो जाए कि बच्चे हमारे कुंठित हो जाएं, वो सिकुड़ जाएं, क्योंकि वो बड़े मासूम हैं। अभी उसको जो है छत्र छाया की आवश्यकता है, उसे बचाव की आवश्यकता है, सही गाइडेंस की आवश्यकता है। तो इस बात का आप जितने भी माता पिता हैं ध्यान रखेंगे, और जितने भी बच्चे हैं जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो बेटा हम आपसे यही कहेंगे कि आपके बैग में जो कॉपियाँ, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स ये सब जो है ना, वो केवल कॉपी, किताब, ज्योमेट्री बॉक्स या आपका लंच का टिफ़िन ही नहीं है। उसमें आपके माता पिता के अरमान हैं और आपके सपने हैं, आपका भविष्य है। तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें और अच्छे बच्चे के संपर्क में रहें। जो बच्चे बेकार की बातें, जो जिससे संस्कार खराब होता हो, जो लक्ष्य से भटकाने वाला तथ्य हो, और वैसे तथ्यों से संलग्न रहने वाले जो बच्चे हैं, उससे आप दूरी बनाएं। अच्छे बच्चों का संग करें और आप खूब आगे बढ़ें। और माता पिता अपने बच्चों के हर प्रॉब्लम को, हर स्थिति को गंभीरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक उसे सुने। और अगर बच्चे पे कोई मुसीबत आ रही हो तो चिंता न करके, चिंतन करते हुए कि क्या करना उचित है, एक अच्छा निर्णय लेकर के बच्चे को उस मुसीबत से बाहर निकालने का प्रयास करें। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो अपने माता पिता से अवश्य कहें, क्योंकि संसार में आपके सबसे बड़े शुभचिंतक आपके माता पिता हैं, और वो विशुद्ध प्रेम आपको करते हैं। क्योंकि प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है, प्रेम त्याग सिखाता है। आपके माता पिता आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी ज़रूरत को काट करके आपको सींचते हैं। तो आप उस बात को समझिए और अपने माता पिता के साथ कभी भी अन्याय ना हो, उनके साथ
वो ठगे ना जाएं आपके होते हुए। आप कोई भी निर्णय ऐसा न लें जिससे उनको आत्मठेस लगे। और जानते हैं एक बात ये भी इस ब्लॉग में मैं कहूँगा कि अगर हमने सपने देखे हैं तो सपने पूरे करने के लिए हमें तप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और भगवान ने अगर हम आईएएस बनने का सपना देखें तो उसके अनुरूप अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर हम आईएएस बन गए तो एक आईएएस बने, मेरा उद्धार हुआ, मेरे परिवार का हुआ। अगर आईएएस बनने का भरपूर प्रयास किया और किसी कारण से अगर नहीं, ईमानदारी से अगर आप प्रयास किए किसी भी लक्ष्य के लिए, अगर वो लक्ष्य आपको हासिल नहीं हुआ तो वहाँ पे आप समझिए भगवान ये चाहते हैं कि आप आईएएस बनाएं, या आप जिस पद के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए भरपूर मेहनत किए, समय और शक्ति के अनुरूप जितना समय मिला उसका सदुपयोग कीजिए। उस शक्ति क्षमता है उसके अनुरूप आपने मेहनत किया और नहीं आप उसमें सफल हो पाए तो भगवान की यही इच्छा है कि आप उस चीज़ को इस तरीके से अपने अनुभव को रखिए कि उससे बाकी को लाभ हो। जैसे आज भारत में अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जो यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, बैंक, एसएससी, इस सब का जो तैयारी कराते हैं उसके शिक्षक भी कभी ना कभी अपने आप को आईएएस बनाना चाहते होंगे, लेकिन वो नहीं बन सके। लेकिन एक अच्छे शिक्षक बने, एक अच्छे गुरु बने और उन गुरु के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे बच्चे देश की सेवा में संलग्न है। तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर भी किसी किसी को गुरु के रूप में चुनते हैं, उसके द्वारा कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, कल्याणकारी कार्य करवाना चाहते हैं। तो आप बन गए तो ठीक है, ना बने तो अब ये समझिए कि भगवान चाहते हैं कि आप के मेहनत, आपके अनुभव का लाभ समाज को मिले, तो वो जरूर दीजिएगा। तो अपने कर्तव्यों का, हाँ, और जाते जाते हम ये कहेंगे कि बुद्धि हमेशा शुद्ध रहे, उसके लिए किसी सद्ग्रंथ का अध्ययन अति आवश्यक है। आप कितनों मेहनत करते हैं, अगर समय पे खाना नहीं खाते हैं तो आप तो कमज़ोर हो जाएंगे। कितने दिन मेहनत करेंगे? शरीर तो एक मशीन है, लेकिन बुद्धि शुद्ध रहे उसके लिए तो अच्छी बातें, अच्छे अनुभव, अच्छे संस्कार वो तो आने ही चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो तो सद्ग्रंथ से ही आएगा। अगर आप सद्ग्रंथ से दूर हो जाते हैं, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, तो अच्छी बातें दिमाग में आएगा ही नहीं। थोड़े से लाभ होने पे आप बौरा जाएंगे और थोड़े से नुकसान होने पे आहत हो जाएंगे। थोड़ा सा फ़ायदा मिला तो आप सोचेंगे कि हमको बहुत बड़ा चीज़ मिल गया। आपको उस समय भी बहुत कुछ दिखेगा नहीं, और थोड़ा सा नुकसान लग गया आप सोचेंगे हमारा सब कुछ चला गया, और अपने आप को आप डिप्रेशन में लेके चले जाएंगे। तो अपने कर्तव्यों का, अधिकार का ध्यान रखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सनातन धर्म के ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें। इसी में सबका कल्याण है। तो अगर ये ब्लॉग पहली बार आप देख रहे हैं तो हरि भक्ति दीपक को यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। तो मित्रों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। आगे पुनः फिर एक अच्छे मैसेज के साथ मैं आपके बीच आऊँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।